दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममतामयी है गौरा रानी, ममतामयी है गौरा रानी, ममतामयी है गौरा रानी। हर बात श्याम ने, हर बात शंकर ने इनकी मानी, हर बात शंकर ने इनकी मानी। गौरा नाम की जड़ी बूटी से, गौरा नाम की जड़ी बूटी से होते यहाँ उपचार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे। शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया कोई जय न बोलियो, पंडित जी तो हैं सो लगे रह जे, तो इनको कछु काम ना है दूसरो, आप लोग जय नहीं बोलियो। अरे उत्को तो जनरेटर रहो चलते ही रहो, अपना काम कर रहा हो, आप अपना काम करो सभी लोग, है ना। बोले शंकर भगवान की। आज भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों पार्वती मैया के चरणों में गिर गए। प्रभु हे भोलेनाथ, अब आप ही कृपा करिए। फिर भी यहाँ क्रोध में भरी पार्वती मैया ने जल में लिया हाथ में और लक्ष्मी नारायण भगवान को श्राप दे दिया कि तुमने हमारा घर छुड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक दिन यह बद्रिक आश्रम नहीं रहेगा। बद्रिक आश्रम आगे चल के आप देखना क्षण क्षण घटता जा रहा है। एक दिन बद्रिक आश्रम नहीं रहेगा, वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा, बस मूर्ति भगवान वहां विराजमान रहेंगे। बोले उस जगह पर एक छोटा लघु बद्रिक आश्रम नाम से वह घोषित होगा आगे चल के। ये इसमें शिव महापुराण के अध्याय में लिखा हुआ है कि किस समय, कौन सी तिथि, कौन सा दिन, इसका सब वर्णन दिया गया है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है। तो महाराज कहते हैं कि आगे चल के जो बद्रिक आश्रम है यह आगे चल के रहेगा नहीं, पार्वती मैया की श्राप है, पार्वती माता की श्राप। आज भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा अब क्या है। बोली अब जहां रास्ता हो वहीं पर चलो, अब क्या रह गया, दे दिया। आज उदास होकर माता पार्वती जब उस स्थान से जा रही हैं तो हमारे नारायण को अच्छा नहीं लगा, नारायण को अच्छा नहीं लगा। नारायण तुरंत क्रोधित हो गए, हे लक्ष्मी, तुमने दूसरों के घर पर दृष्टि डाली, तुमको लाज नहीं आई? क्यों दूसरों के घर पर दृष्टि डाली आपने? आज जब इस प्रकार कहा तो आज लक्ष्मी मैया से कहते हैं देवी हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे,
हम अब आपके साथ नहीं रहेंगे। आज लक्ष्मी मैया क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, प्रभु हम पे गलती हो गई, आप ऐसा मत कहो। पर आपने देखा होगा अगर बद्री आश्रम कोई गया हो तो कहते हैं कि 4 महीने के लिए ही भगवान जब विश्राम करते हैं ना, सोते हैं, उस समय पे क्या होता है, बोले उसी समय जो लक्ष्मी जी का कमरा है, आपने देखा होगा लक्ष्मी जी का मंदिर अलग है और नारायण का अलग है। नारायण उस समय से लक्ष्मी जी के साथ में नहीं रहे। 4 महीने के लिए भगवान नाम लेने के लिए ही जब 4 महीने के लिए पट बंद होते हैं, उस समय लक्ष्मी जी को अंदर किया जाता है। जो भगवान का नाम लेती हैं उस समय किया जाता है महाराज। इसलिए यह भगवान का श्राप है। आज भाई आपने देखा होगा कि सब लोग वहां पर दाल चढ़ाते हैं। कोई गया है? किसी ने 4 धाम की यात्रा करी? किसी ने की है 4 धाम की यात्रा? किसी ने 4 धाम की यात्रा की हो तो आपको पता है कि वहां पर बद्रिक आश्रम में परिक्रमा लगाते हैं तो उस समय चने की दाल ली जाती है, 7 दाने जो परिक्रमा के रूप में वहां पर चढ़ाए जाते हैं। किसी को याद हो, कोई गया हो तो वहां पे। लेकिन अब तो लोग ना बोले थोक में ले लेते हैं तो चढ़ा देते हैं। तो भगवान भी सोच लेता भैया ये अपने नाती की, पोते की, पिता की, मताई की, आप सबकी डाल रहा हो, तो बोले डालते जाओ, सबको कर देंगे पूरी। तो बोले वहां पे 7 दाने डाले जाते हैं, देवल के 7 दाने महाराज। और बोले अगर ज्यादा भी डल गया तो बोले परिवार के मानकर चल जाते हैं कि हाँ परिवार के होंगे। और महाराज अगर वह अपनी मनोकामना लेकर वह देवलों को छोड़ दे तो महाराज उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक वहां पर महाराज एक नियम और है जो शिव महापुराण की कथा बता रही है। वहां पे कोई जाने या ना, उसमें सबसे अच्छा एक उपाय बताया कि अगर जो कोई आपका पैसा खा के चला गया और आपका पैसा नहीं लौटा रहा, आपके पास भी है, आपने बहुत संघर्ष कर लिया, तो एक बार बद्रिक आश्रम जाइए, वहां पर वह एक कमलगट्टा हाथ पर रखिए और कमलगट्टा और कुछ सुपारी रुपया, जो सुपारी वगैरह लेकर आप रख लें, उस पर कमलगट्टा रख लें और कमलगट्टा रखकर भगवान के उस मंदिर की 7 परिक्रमा आप करें। एक कमलगट्टा लेकर 7 परिक्रमा करें और भगवान के पीछे जाकर, मंदिर के पीछे जाकर उस कमलगट्टे को पटक दें, उसका नाम लेकर, जो पैसा आपका खा के गया हो। महाराज 12 दिन जब होंगे जब वो आपका पैसा दे जाएगा। शिव महापुराण की कथा बता रही है। इतना बद्रिक आश्रम में आज भी नियम है। कमलगट्टा लेके आप जाइए और वहां पर उसका नाम लीजिए और भगवान शंकर के और भगवान नारायण से वहां विनती करिए और उस कमलगट्टे को लेकर पीछे पटक दीजिए। आपका जो पैसा खाकर गया हो, कहीं भी गया हो, वह आपका पैसा आपके घर ही दे जाएगा। सत्य बात है महाराज। आज एक बार की बात है, भगवान शंकर विराजमान है आनंद के साथ। आज आनंद के साथ जब विराजमान हुए तो एक दिन भगवान विष्णु को भगवान शंकर की बड़ी याद आई, रोने लगे कि प्रभु हमारा बड़ा मन करता है आपसे आने के लिए, लेकिन आप हमें मिलते नहीं हो। तो भगवान शंकर ने कहा हम कहाँ दूर हैं, आप आओ। बोले प्रभु हम आ तो जाएंगे, पर आपको एक बात याद है कि सब कहते हैं कि शंकर किसमें, हर कंकड़ में वास करता है। और बोले हम अगर अपने इष्ट पे पैर रखेंगे तो हमें कितना बड़ा पाप को लगेगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। इसलिए आप से अनुरोध है कि आप ही मिलने आ जाया करो। भगवान शंकर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए। बोले नहीं मैं ऐसे मिलने नहीं आ सकता। तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसा करिए कि आप ऐसा रूप धारण करिए जिसे मैं अपने पास ही हमेशा के लिए रख लूं। तो भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया? सर्प का। सर्प के पैर नहीं होते, चलता है ना फिसलते हुए, तो महाराज सर्प का रूप धारण किया और रूप धारण करके भगवान शंकर के पास गए। आज शंकर भगवान ने उस सर्प को लिया और गले में डाल लिया। जो भगवान शंकर के गले में आपने देखा होगा ना, डला हुए हैं नागराज, बैठे हुए हैं। भाई ये कौन है? बोले भगवान विष्णु।
पैरों में कौन है? बोले पुत्रियां। हाथ में कौन है? पुत्रियां। और जो गले में विराजमान है भगवान, साक्षात श्री हरि ही है, जिसने अपना रूप सर्प का लिया। किस लिए? बोले हम अगर यह पृथ्वी पर चलेंगे तो हर कंकड़ पे हमारा पैर पड़ेगा और कंकड़ में हम शंकर को ही देखते हैं महाराज। और इस कलयुग की महाराज एक अजीब बात है कि महाराज कोई रोके तो आदमी कहता है ना, बोले जब तुलसीदास जी महाराज ने यह कथा वो रामचरितमानस जब लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। बोले महाराज हर कंकड़ के अंदर, हर जीव के अंदर, हर मनुष्य के अंदर बोले भगवान श्री राम विराजमान है, विराजमान है महाराज। बोले महाराज विराजमान तो है। और वो उस चौपाई को लिखकर जैसे ही ये जाने लगे तो रास्ते में एक बैल मिला। क्या मिला? बैल। तो महाराज वहां पर बैल, लेकिन उससे पहले एक बालक मिला। बालक ने रोका, बोले वहां पर मत जाइए, बैल मार रहा है। बोले अच्छा बैल मार रहा है? बोले हाँ। बोले नहीं, मैं अभी एक चौपाई लिख के आया हूँ जिसमें तो बताया कि हर जीव में, हर मनुष्य में, हर किसी में भगवान ही विराजमान है। वो यह बैल हमें नहीं मार सकता क्योंकि इसमें भी राम विराजमान है। महाराज गए और बैल ने जैसे ही देखो उठा कर पटक रहा है, पटक रहा है। आज क्रोध में आए वहां से लाल होकर और उस रावण की उस चौपाई को फाड़ने लगे। हनुमान जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? बोले यह चौपाई लिखी है गलत है, इसमें लिखा कि राम हृदय हृदय में विराजमान है, पर यहाँ पे देखो कि उस बैल ने मारा। उस बैल में क्या राम नहीं थे? तब हनुमान जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि उस बैल में तो तुम राम को देखने गए, पर उस बालक में राम नहीं देखा जो रोक रहा था कि भैया वहां मत जाओ। बोले रोकने भी तो वही आए थे, हर किसी को देख रहे हो तो महाराज इस पृथ्वी पर हमें कोई रोकता भी है तो महाराज जब सब में देवी देवता दिखने लगेंगे तो हमें किसी से बैर रहेगा ही नहीं। इसलिए महाराज बैर रहेगा ही नहीं। आज उस सर्प को भगवान शंकर ने लिया और गले में धारण कर लिया। महाराज एक प्रश्न आया कि भगवान शंकर के 3 नेत्र कैसे हुए? कोई जानता है? 3 नेत्र भगवान शंकर के कैसे हुए? अपने काय नहीं हुए, उनके ही काय हुए? उनके ही क्यों हुए? अपने 3 नेत्र क्यों नहीं हुए? महाराज एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने महाराज एक यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान शंकर का जब कौन सा यज्ञ? वो रामेश्वर वाला याद हो, किया था ना, रामेश्वर की स्थापना की थी ना, राम जी ने की थी, राम जी ने की थी ना उस समय। एक तो वो यज्ञ किया और दूसरा बोले यहाँ पर भगवान शंकर का दूसरा एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें क्या बोले शास्त्र फूलों की जरूरत है। कमल के फूल, कमल के पुष्प 1000 पुष्प रोज चढ़ाने हैं 11 दिन तक, जिसकी आगे कथा आएगी। तो बोले महाराज वह पुष्प चढ़ाने के लिए जैसे तो आखिरी दिन जो बचा, आज भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की परीक्षा ली। आज परीक्षा ली महाराज। यहाँ पे देखना कि सुदर्शन किसका था और आंख किसकी थी, बड़ी गहरी बात है महाराज। आज जैसे ही चले तो आज वो पुष्प को भगवान शंकर ने छुपा लिया, छुपा लिया महाराज, उसे रख लिया। और आज जब एक पुष्प कम पड़ा तो आज हमारे नारायण ने पूरी सृष्टि में घूमा पर वह पुष्प नहीं मिला, वह पुष्प नहीं मिला मोले महाराज। आज वहां से आए और दुखी होकर बोले हमें अपना संकल्प तो पूरा करना है, इसलिए नेत्रों को क्या बोला जाता है? कमल नेत्र बोलते हैं ना, बोले कमल जैसे इनके नेत्र हैं। तो महाराज आज उस नेत्र को लिया और निकाल कर भगवान शंकर को अर्पण कर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उस नेत्र को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बोले यही भी हमारे इष्ट हैं। इस वजह से शंकर के जो तीसरा नेत्र लगा, बोले किसका नेत्र है? भगवान विष्णु का वही नेत्र है महाराज, जो भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। भगवान कहते हैं आप भजन करिए तो हम आपको पैरों में नहीं अपने मस्तक पर बैठाने के
किसने किया था? बोले महाराज सबसे ज्यादा भजन जो कथा आगे आई गंगा जी ने। बोले प्रभु मैं तो स्वामी मैं तो आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। बोले पति का काम क्या है? बोले आप पति पत्नी साथ में रहते हैं। बोले नहीं, हमने तुम्हें देवी के रूप में माना है, इसलिए तुम हमारे जटाओं में ऊपर विराजमान हो, इसलिए मस्तक पर धारण किया था। जो भगवान का भजन करता है, भोले को चाहता है, भोले उससे चरणों में नहीं अपने सर पर बैठा लेते हैं। आज भोले ने वह नेत्र लिया और अपने मस्तक से लगाया, उस पर भोले का नाम त्रिनेत्र हो गया। बोले त्रिनेत्र भगवान की। इस प्रकार हुआ महाराज। आज भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जो सुदर्शन धारण कर रखे थे, उस सुदर्शन को लेकर नारायण को दिया। जब से नारायण के पास वह सुदर्शन चक्र आ गया। इससे पहले नारायण के पास नहीं था, इससे पहले नहीं था महाराज। आज इस प्रकार जब आगे वर्णन आया महाराज कि आज जब भगवान ने इनसे मिलने के लिए जैसे ही पहुंचे, और आज पहुंचकर बोले भगवान शंकर ने इन्हें अपने धारण कर लिया। आपने देखा होगा ना, सबके कभी कहीं फोटो देखिए 6 सर्प लगे रहते हैं गले में, पैरों में, कमर में और गले में और जूड़े में इत्यादि 6 सर्प लगे रहते हैं। तो वो 6 सर्प, 5 तो क्या है कन्या है इनकी, और दूसरे बोले जो 6वां सर्प है यह भगवान नारायण है। तो इस प्रकार भगवान शंकर की कितनी संतानें हुई? कितनी संतान है भगवान शंकर की? 13 संतान है, 2 पुत्र 11 पुत्री। आगे ये भी बताएंगे जो लगाते हैं ना अपन, पीपल लगाते हैं, बट वृक्ष, जो पंचपल्लव मंगाए थे हमने परीक्षित जी से कल, तो पंचपल्लव क्यों लगाए जाते हैं, उनका क्यों, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह सुंदर कथाएं और आगे वर्णन आएगा इनका। तो आज वो कहते हैं महाराज कि आज जब इस प्रकार सुंदर कथाओं को कह रहे, तो महाराज कहते हैं कि एक एक पुत्री का जब आप लोग विराजमान हो, किसी को नींद नहीं आ रही हो, तो उन पुत्रियों का नाम अवश्य नाम लेकर कल आप आना, तो हम सभी को नाम और लिखा देंगे। इस प्रकार नाम बोले महाराज। पहली पुत्री जो है बोले जया, सबसे बड़ी पुत्री का नाम है इनकी जया, और सबसे छोटी पुत्री का नाम है अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की। दूसरी पुत्री बोले बिसेरा, तीसरी शामरी वाली, चौथी दोतली और 5वीं देव। यह भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं। 5 सर्प में है, 5 जो जल डाल रही हैं यह है, और 11वीं है 5 और 5 10, और 11वीं है अशोक सुंदरी, और 2 पुत्र हुए कार्तिकेय और गणेश। इस प्रकार से भगवान शंकर का जो परिवार है यह 13 बच्चों से संपन्न है। आज अभी तो सभी को यही पता था, हम भी उसमें अभी एक जो कथा चल रही थी धबो में, तो वहाँ पर एक आए, कहीं के बाहर के थे कोई, तो बोले हमसे आके, बोले महाराज जी आपसे महापुराण कर रहे हो? हमने यहाँ कर तो रहे हैं भैया। बोले ये बताओ पार्वती जी आई तो वो अपने संग एक बालक को गोदी में कब? तो शादी में जब विवाह हुआ, बोले बालक को गोदी में लिए और कन्या को साथ लेके आ रही थी। भैया कहाँ लिखो? बोले पुराण में लिखो। मतलब तुक्का मारे हुए आए थे, मैंने सोची कि महाराज ने चपाए। भैया हमारे ऊपर तो गुरुदेव की कृपा है, और जाके ऊपर गुरुदेव की कृपा आ जाए वो किसी के सामने झुकेगा ही नहीं। हमने भैया पुराण ये रखा, हम एक एक पन्ना निकाल रहे हैं, आप हमें बता दीजिए। आइए ब्राजी। बोले महाराज जब इस प्रकार सुना, बोले नहीं नहीं वो पंडित जी आए थे, वो हमसे कह रहे थे कि ये जो आई थी पार्वती मैया साथ मिले। हमने कहाँ लिखा? पंडित जी से बात करो। जहां जो सत्य है वो सत्य पे डटे रहोगे, आपको जीवन में नीचे गिराने वाला कोई है ही नहीं, कोई नीचे नहीं गिरा सकता। बात सत्य पे रही है अपने। मैंने उनसे कहा कहाँ है बताइए, तो महाराज उन्होंने बाद में क्षमा मांगी। बोले महाराज मैं तो सोच रहा था कि आप कहाँ तक आपकी सोच है। नहीं हमने सोच तो हमारी पृथ्वी पर ही है, ज्यादा दूर हम नहीं सोच सकते, क्यों जहां जो रहे ना वहीं तक सोच रखनी चाहिए। अब भाई यहाँ पे बैठे हो, सोच हम वृंदावन में रखें, आगरा में रखें, है ना, बंबई में रखें, भैया बंबई में होते तो ताजमहल देखते अच्छा लगता। वहां क्यों भाई सोच ले जाए अपनी? यहाँ पे रहो ना, यहाँ पे बैठे हो, जहां पर विराजमान हो वहां पे ही सोच रखनी चाहिए महाराज। इन कन्याओं का नाम लेकर महाराज जिसे नींद नहीं आती हो वह इन कन्याओं का नाम अवश्य लें।
महाराज ये जीवन में आनंद का अनुभव कराती हैं। और महाराज इस प्रकार आगे कथा आई कि महाराज जिसको शुगर हो, किसी को शुगर हो तो शुगर की बीमारी कहाँ देखने जाओगे भैया? शुगर के लिए वही डॉक्टर से दवाई लाई, पोटली बांधी डॉक्टर ने, बोले ले जाओ खाते रहना, खाते रहना। भाई किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में इसका कुछ उपाय नहीं है। मात्र शिव महापुराण एक ऐसा है जिसमें आपको हर प्रकार की बीमारी का इलाज मिलेगा। आप रोज आइए, रोज मिलेगा। किससे क्या है, किससे क्या होता है, क्यों ये चीज, कहाँ घर में है, बाहर है, कहां से लाना है। शंकर जी के पास ही इतनी चीजें भंडार है औषधियों का। लेकिन लोग क्या है ना कि आजकल एक वो बन गई है, बोली जब तक महाराज गोली नहीं खाएंगे तो ये फैशन बताएंगे कैसे। भैया हम तो 10,000 की गोली लाए थे और खा खा कर मर गए, फैशन तो बताना है ना। अब वो कोई क्या था, भैया क्या खाओ, बोले बेल पत्र खाओ तो शंकर जी को फोकस, शंकर जी को बेल पत्र नहीं छोड़ो, तो फैशन तो बताने पूरा है ना। इसलिए यह कहते हैं कि यह पुराण किसी पुराण में नहीं है, पर जो मिलेगा यह पूरे शिव महापुराण में ही है। ऐसी ऐसी श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसमें कथाएं लिखी जिससे हर प्रकार का इलाज आपको मिल सकेगा। और बोले मृत्यु लोक का जो देव है यह हमारे भगवान शंकर ही है और कोई नहीं है महाराज। विष्णु की कथा नहीं, ब्रह्मा की कथा नहीं, देव लोग इंद्र की कथा नहीं, देवताओं की कथा नहीं, यह मृत्यु लोग भगवान शंकर की कथा कह रही है महाराज। आपको पसंद होता कि महाराज कहीं फ्लैट आपकी पसंद का होता है ना, फ्लैट पसंद का, महाराज सोफा सेट पसंद का, हीरा सेट पसंद का, बोले बाबा कहते बेटा जीवन दाव है, कर लो पसंद। लेकिन हमारी पसंद को कहा, बोले शमशान तो हम की पसंद में आने पा रहा तुम्हें। ससुर जी ने दहेज में दाव तो जो चीज है शमशान है ना जी, आगे कैसे दिया था आगे बताएंगे, इसकी कथा भी है। बोले सब पसंद आपका, पर जो शमशान है ना ये तो हमारी ही पसंद का रहेगा। करो क्या करते हो, हमारी पसंद का रहेगा महाराज। इसलिए कहते हैं क्या, बोले नाम क्या रखा है इसका, कितना सुंदर है, शान। बोले महाराज जहां पर जिसकी शान बराबर हो, बोले चाहे बड़ा आदमी चले आए तो वहीं पे चलेगा, छोटा चला जाए तो वहीं पे। बोले भगवान शंकर ऊंची नहीं है कि बड़ा आदमी ऐसे अच्छी जगह दे दो, ये छोटा आदमी से छोटा दे दो, नहीं। बोले जहां पर सम शान, बोले शान का है, बोले महाराज जो जिसकी शान है, बोले बही शमशान। बोले जहां बराबर के हेर फेर में, बोले चाहे कुछ चले आओ बही वो रहेगा महाराज, क्या बांस है ना, बही घास। आप तो ये नहीं कहोगे महाराज हमने सोचा कि भैया जाके बोले अच्छे सोने की लकड़ी बनवा के महाराज इतना जोर जोर के धर दो, इतना जोर दो महाराज, ये जोर जोर के रख दो। और महाराज सोचा कि अब चले जाएंगे। और भैया भरोसा भी मत करो, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जीते जी गरुड़ पुराण सुन जाओ, वो सुन लो, पापा तो बाद में सुनाओ कि नहीं सुनाओ, है ना। महाराज हमारे यहाँ एक गरुड़ पुराण हुआ, बाँचने गए तो वहाँ पर वो हमारे जो जिनके यहाँ पर एक्सपायर हुए थे, बोले महाराज जी हमने लोगों को बुला लाए। हमने ठीक है बुला के लाओ भैया। सब बुलाने के लिए आए, और जब बुला के आए तो बुलाने के लिए तो एक दादाजी बैठे थे, बोले भैया चलो। बोले कहाँ, बोले वो गरुड़ पुराण हुआ सुन लेते। बोले भैया एक आध दिन घर ही खा लें सुन ले। तो भैया गरुड़ पुराण बोले जब जी मारे तभी सुन पाएंगे अब तो भैया इस पे भरोसा मत रखो कि आपको बालक सुना देंगे। आजकल की जो जनरेशन हो रही है ना, यह भी किसी काम की नहीं है। बोलवाया एक बालक अपने पिता की अस्थियां ले गया, उसके पिताजी एक्सपायर हुए, तो बोले कहाँ, बोले गंगा जी में हरिद्वार सुराने के लिए। तो महाराज पहले ही एक नाला मिला, तो महाराज उस नाले में ही सरा गया और आ गया वापस। बोले काय कोई, बोले नाला पूछा किसी से भैया ये नाला कहाँ जाएगा, बोले गंगा जी में मिलता है। मिलता नहीं था अभी गंगा जी में, जो अभी मोदी जी ने बंद करवाया, बोले सीधा वहीं पे पहुंचेगा। बोले अच्छा, बोले हाँ वहीं पे पहुंचेगा। तो महाराज उसमें डाल दिया और डाल के आया। तो महाराज रात्रि में आया तो वह बालक सोए, तो माता जी को सपने आया कि बालक अस्थियां लेकर हमारे स्वामी की नाला में पटक के आए।
वहां पर डली हैं। स्वामी आए, बोले देवी बच्चों ने अच्छा नहीं किया। बोले क्या हुआ? बोले जी हमें नाला में पटक किया है। अच्छा, नाला में पटक किया? बोले हाँ। नाला में पटक गया? बोले हाँ। सवेरे माता जी जगी, पुत्रों से कहा बेटा। बोले हाँ क्या है? बोले पापा को कहाँ करे आए? बोले पापा को गंगा जी में विसर्जन। इसलिए तो कहते हैं ना कि महाराज गंगा, कोई नाला होता है ना, लोग कहते हैं महाराज छोटी गंगा है ना, कहते हैं छोटी गंगा है। महाराज वो गंगा ना है। तो महाराज जब कहा कि पिताजी को कहाँ करे? बोले गंगा जी में। बोले गंगा जी में नहीं, पिताजी आए थे यहाँ पे। बोले पिताजी आए थे? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले सपने में आए थे। कहाँ कह रहे थे? बोले यह हमको नाले में पटक गया है। बोले मतलब पिताजी में इतना किराया जेब में था कि पिताजी यहाँ तक तो तुम लोग चले आए, मतलब 20 किलोमीटर उसको नहीं मर पाए। बोले ये तो आ गए हैं। तो भैया आज की जनरेशन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो कुछ करना है जीते जी ही कर जाओ। अंत में क्या पता करोगे कि नहीं करोगे, किसी का कुछ भरोसा नहीं है। जीते जी करो ना। और हम सबसे ज्यादा धन्यवाद मोहर सिंह भैया को देंगे, जिन्होंने यह शिव महापुराण की कथा, इनकी तो भाई कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते। इनका पूर्वजों का बहुत पुण्य उदय हुआ है, तब जाके इन्होंने कथा श्रवण। लेकिन आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग भी कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हो। बाद में कथा मिले या ना मिले भगवान जाने, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को, अपनी आने वाली 71 पीढ़ियों को तार दिया। 71 पीढ़ियों को महाराज। शिव महापुराण की कथा ऐसी नहीं है, ऐसी कथा नहीं है महाराज। इसलिए हम बार बार अपने परीक्षित जी मोहर सिंह भैया को, बा इनकी धर्म पत्नी को, जो इन्हें धर्म के मार्ग पर ले जा रही है, महाराज धर्म पत्नी का नाम ही उसका क्यों रखा भाई? नहीं पति का नहीं रखते थे, बोले धर्म पति है। ये धर्मपति ना है, कहा ये धर्म नहीं कर पाएंगे। इनको क्या? बोले अधम ही करना है। बोले जब बाजार में जाएंगे कहीं 2-4 झूठी बोलना पड़ेगा, सही बोलना पड़ेगा, तब जाके धन लाएंगे, और धन लाकर तभी तो घर में भोजन पकाएंगे। और पत्नी का हक क्या है? बोले उसका नाम क्या रखा? बोले धर्म पत्नी। बोले जो अपने पति को कथा तक ले जाए, धर्म की ओर ले जाए महाराज, वही धर्म पत्नी है, वही धर्म पत्नी है महाराज। और हमारे मोहर सिंह भैया के जो घर से हैं, इनकी धर्म पत्नी जी, इनका ही बड़ा आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने ही हमारे मोहर सिंह भैया से कहा कि आप इस बार शिव महापुराण की कथा कराइए। वही इनको धर्म के रास्ते ले गए, और आज आप सब लोग इस सुंदर कथा को सुन रहे हैं महाराज। इसलिए बार बार आप सबसे निवेदन है कि कथा समय से आप आ जाइए और समय से आप लोग चले जाइए। कल से आ जाइए जल्दी। कथा में हमारा ये नहीं है कि हम भजन करें टाइम पास करने आए हैं, बिल्कुल टाइम पास करने नहीं आए हैं। जो बातें आपने सुनी ना हो वो बातें आपको बताएंगे। अगर वो बातों कहीं पे असत्य हुई तो हम कथा मंच से बोल रहे हैं, हम कथा करना छोड़ देंगे। इतनी ही बात अगर असत्य हो जाए तो। इसलिए महाराज आप सबसे बार बार निवेदन है कि आप सब लोग यह कथा को अवश्य सुने। महाराज होने को तो आप लोग टीवी पे भी देखते हैं कि प्रदीप जी महाराज 7 दिन की कथा रखते हैं, और उनमें से भाई इसी कथा में से उन्होंने गंगा पुराण बना दी, क्यों गंगा जी कथा अलग कर दी है, और इसी में से भक्तों की कथा अलग निकाल दी, तो भक्त शिव महापुराण हो गई। तो इस प्रकार से महाराज जी ने भी जो कथाएं कर रहे हैं, और महाराज जी का भी बड़ा आभार व्यक्त करेंगे कि उन्हीं के माध्यम से इस पृथ्वी पर जो शिव महापुराण की कथा कोई जानता नहीं था, अभी कोई नहीं जानता था शिव महापुराण की कथा की होती क्या है। लेकिन शिव महापुराण की कथा और बेल वृक्ष, बेल पत्र का जो वृक्ष लगवाया, यह सबसे ज्यादा प्रदीप महाराज जी ने लगवाया। बड़ा आभार व्यक्त करेंगे, उन्हीं के माध्यम से आप सब लोग आज कथा सुन रहे हैं। अगर वो कथा इतने चलाते नहीं, भाई कथा तो क्या हो रही है, पहले से भी हो रही है। किस कोई नहीं जानता था पहले कि शिव महापुराण होती क्या है। अच्छा ईमानदारी से बता, कोई जानता था? कोई होती है कथा, शिव महापुराण में कोई कथा है, ये भी नहीं जानता था। लोग क्या जानते? राम कथा, भागवत, 2 ही है, तीसरा है ही नहीं। बार बार हम श्री प्रदीप महाराज जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी का बड़ा आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने आज इस पृथ्वी पर इसका एक अवतरित दिवस बना दिया। आज हर जगह देखो महाराज भागवत से जाना शिव महापुराण हो रही है, शिव महापुराण जाना हो रही है महाराज।
इसलिए हम अपने श्री परीक्षित जी महाराज का इन सब का बड़ा ही आभार व्यक्त करते हैं। और आज कथा को हम विश्राम समय देखते हुए, क्योंकि सर्दी का समय है, इसलिए नहीं भाई हमारा तो मन है और आप सबका ही मन हो, तो हम तो कह रहे खूब 8 बजे तक चलने दो कथा, कोई दिक्कत नहीं है। और समय से कल से अनुरोध है कि अगर आप 12 साढ़े 12 बजे आ जाओगे तो 4-5 घंटे कथा करेंगे। भाई हमारा वो समय काटना नहीं है कि भाई 3 घंटे हमें बैठना है, कथा टाइम काटा भजनों में, जैसे चुटकुलों में जैसे कटा काट के और अपने घर की ओर। भाई क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। आपने गोकर्ण जी का सुना था? गोकर्ण जी का बोले महाराज गोकर्ण जी ने धुंधकाली को कथा सुनाई, कथा धुंधकाली ने सुनी, बकाया सब लोग बातों में लगे रहे, बातों में लगे गए, किसी को नहीं कथा को। तब उन्होंने दोबारा भागवत की कथा सुनाई, तब सबका मोक्ष हुआ है। इसलिए कथाएं बहुत सुंदर सुंदर कथाएं रखे हैं आगे, और भगवान शंकर की जैसी कृपा हो रही है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि 5 घंटे का समय आप लोग अवश्य निकालें। भाई बोर तो एन हो गए, भाई सभी लोग कहते हैं कि भाई इतना समय है बोर हो जाएंगे। भाई हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसलिए आप लोगों को भी है कि भाई कोई आपत्ति ना हो, तो सभी लोग कल से समय से आ जाएं, कथा पर कर लें। आइए 2 क्षण भगवान नाम कैसे हैं, इसके बाद आरती। बोलिए शंकर भगवान की। घुंघराली लटे मुख लटकल पे, अलका बलि सांझ सवावल में। यदि नंद लला लली बन के निकले, तो छुरियां जल जाए बजान में। तेरा सुंदर रूप सलोना हो, अखियों में जादू टोना। प्यारे राधा वल्लभ लाल, प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना। कहीं नजर नहीं लग जाए, तिहारी चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन की बलिहारी। अद्भुत देव सिंगार तेरा, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, जान तेरी परछाई। प्यारे जान तेरी परछाई, तुम्हें खुशियाँ जाना। दिल हो जाए तेरा दीवाना, तुझे देखे जो एक बार, तिहारी चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन की बलिहारी।
नहीं लग जाए तिहारी चरणन के बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन के बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन के बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती में सम्मिलित होंगे। सभी भक्तों के लिए एक विशेष सूचना, महाराज जी की जो कथा लाइव चल रही, किस किस को मालूम है कि कथा लाइव हो रही है? जिसको भी नहीं मालूम वो ध्यान से जरूर सुने। महाराज जी की कथा MS भजन गंगा चैनल पर आप YouTube पर जाएंगे। आजकल तो महाराज लिखने का भी जमाना नहीं, उस पर एक माइक होता है, उस पर बोल दो MS भजन गंगा, तो महाराज जी की जो कथा ये चल रही है वो अपने मोबाइल पर आप एंड्रॉयड मोबाइल जो सबके पास बड़े वाले मोबाइल हैं उनमें देख सकते हैं और वे कथा श्रवण कर सकते हैं। और सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और जो भी आपके मित्र बंधु रिश्तेदार हैं उन सभी को भी इसके बारे में बताना है। और आइए चलते हैं आरती की ओर। हो 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 आ आ हो 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 मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, यही मूर्ति हो यही मूर्ति। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चलता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, गावत गुण गान करे छेड़ वीणा ताल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, गावत गुण गान करे छेड़ वीणा ताल। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गोपाल कृष्ण गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भोले तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम सदा वचलतम हृदयारविंद, भगं भवानी तम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वरदु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या जगणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलिन शीतले कवणं पुष्पै देव्ये वंदनम् आवज्ञाते शशि वंदनं मंत्र पुष्पांजलिः। हवे ओम मा जगनेन जगन्मय जगन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्त तपोवे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि, तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण पवमेश्व भुव स्वाहा। चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बालकृष्ण लाल की जय, शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, महाकाल देव की जय, व्यास जी महाराज की जय, शिव महापुराण की जय। धर्म की अधर्म का वाणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन में हरि लाल की। सभी भक्त